Welcome everyone. Now today we are having friendship and duty. This is unit 3 and as the name is suggesting कि शायद ही ऐसी स्टोरी है जिसमें फ्रेंडशिप और ड्यूटी दोनों के बारे में समझाया गया है। सो फ्रेंडशिप तो सबको पता ही कि क्या होती है कि एक ऐसा रिलेशन जो दो लोगों के बीच में होता है दिल से और एक दूसरे की हेल्प के लिए उनके सुख दुख में हमेशा ही साथ रहते हैं। और ड्यूटी मतलब हमारे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें फुलफिल करनी है एनी हाउ इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलेशन। किसी भी रिलेशन को ना सोचते हुए उसके बारे में ना सोचते हुए जो हमारी ड्यूटी है वो हमें करनी है। सो चलो देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या है। First, it is a small activity. William Sidney Porter, better known by the pen name O. Henry. O. Henry के बारे में तो आपने सुना भी होगा। He was an American writer. O. Henry's short stories are known for their wit, wordplay, warm characterization, and clear twist endings. उनकी जो स्टोरीज हैं वो उनके विटी बिहेवियर, उनके वार्म कैरेक्टराइजेशन और जो लास्ट में ट्विस्ट आता है ना, जो हम सोच रहे होते हैं कि स्टोरी में एंडिंग ऐसे होगी बट किसी और तरह से होती है, कुछ और स्टोरी में मोड़ आ जाता है। तो ओ हेनरी अपनी इस तरह की राइटिंग के लिए बहुत फेमस हैं। ठीक है। He was born on 11th September 1862 in North Carolina and died on 5th June 1910. अब उनका बर्थ है 11 सितंबर 1862 में नॉर्थ कैरोलिना में और वो 5th जून 1910 को उनकी डेथ हो गई थी। ओके। फ्रॉम दिसंबर 1903 to January 1906 O. Henry wrote a story a week for the New York World magazine and published several short stories in other magazines. अब उन्होंने एक टाइम ड्यूरेशन था 1903 से 1906 तक। उन दिनों में उन्होंने न्यूयॉर्क में एक फेमस मैगजीन थी जिसका नेम था वर्ल्ड मैगजीन, उसके लिए एक स्टोरी अ वीक लिखी और उसको पब्लिश की बहुत सारी छोटी छोटी दूसरी स्टोरीज भी, उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी और दूसरी मैगजीन्स के लिए लिखी। सम ऑफ हिज फेमस स्टोरीज आर द लास्ट लीफ, द गिफ्ट ऑफ द मैगी, द फर्निश्ड रूम, कैबेजेस एंड किंग्स। अब ये उनकी शॉर्ट स्टोरीज के नेम है। नाउ द स्टोरी आफ्टर 20 years हैज द टिपिकल ओ हेनरी ट्विस्ट। अब ये जो जिस स्टोरी को हम रीड करने जा रहे हैं ये एक स्पेशल उनका जो लास्ट का जो उनका कैरेक्टराइजेशन है कि हाँ वो एक स्पेशल ट्विस्ट देते हैं स्टोरी में, वैसी स्टोरी है ये। However, the characters portrayed could well make us reflect on our values. और लेकिन जब हम कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं तो कभी कभी हम भी खुद को उनसे रिलेट करते हैं कि शायद या क्या पता हम भी ऐसे होते, हमारा भी फ्रेंड ऐसा होता। तो इस तरह से है ये स्टोरी। अब आगे हम देखते हैं कि एक्चुअली स्टोरी में है क्या। द नेम ऑफ द स्टोरी इज आफ्टर 20 years. ओके। So it starts, the policeman on the beat moved up the avenue impressively. जो पुलिसमैन था वो घूम रहा था एवेन्यूज के आसपास पूरे ध्यान देते हुए। The impressiveness was habitual and not for show. अब उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उसको देखकर कोई भी इजीली इम्प्रेस हो जाता था कि हाँ ये कोई फॉर्म पुलिसमैन है और वो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, ये उसके अंदर पहले से ही थी। For spectators was few. अब देखने वाले जो थे वहां पर उनको बहुत कम थे। The time was barely 10 o'clock at night. जो टाइम था वो अभी सिर्फ 10 ही बजे थे रात के। But chilly gusts of wind with a taste of rain in them had well nigh de-peopled the streets. अब एक्चुअली अभी सिर्फ 10 ही बजे थे लेकिन बहुत ही ठंडे हवा के जो झोंके थे और उनमें थोड़ा थोड़ा
रेन का भी मिक्सचर था, उससे जो स्ट्रीट्स थी, सड़कें थी, वो बहुत ही जल्दी खाली हो गई। लोग अपने अपने घरों की तरफ चले गए। Trying doors as he went, twirling his club with many intricate and artful movements, now and then to cast his watchful eye down the Pacific thoroughfare, the officer with his stalwart form and slight swagger made a fine picture of guardian of peace. अब वो जो रोड पे जा रहा था, उसके हाथ में एक क्लब था और वो डोर्स घरों के पास से निकलता हुआ जा रहा था और एकदम उसकी जो मूवमेंट थी बहुत ही ज्यादा खोज वाली थी कि वो बिल्कुल ध्यान से देखते हुए जा रहा था और अपनी उसकी जो आईज थी एकदम वॉचफुल, सब पे उसकी नजर थी और यहाँ वहाँ अच्छी तरह से हर जगह को देखते हुए जा रहा था और उसकी एकदम प्रॉपर फॉर्म थी और स्लाइड वो मतलब उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई भी जो है पुलिस ऑफिसर ये उसकी तरह ही हो सकता है जो पूरी तरह से गार्ड कर रहा है पूरे एरिया को, एरिया का ध्यान रखते हुए, सब जगह नजर रखते हुए जा रहा है। The vicinity was one that kept early hours. Now and then you might see the lights of a cigar store or an all-night lunch counter. मतलब अभी बहुत रात नहीं हुई थी, लेकिन आपको किसी किसी जगह पर सिगार स्टोर या फिर लंच काउंटर खुला हुआ दिख जाता था। But the majority of the doors belonged to business places that had long since been closed. लेकिन जो ज्यादा शॉप्स थी या ज्यादा ऐसे एरियाज थे वो बिजनेस क्लास को, बिजनेस मैन को बिलोंग करते थे जो कि बहुत पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी, उनकी शॉप्स क्लोज हुए हुए। ठीक है। When about midway of a certain block, the policeman suddenly slowed his walk. जब अभी वो एक ब्लॉक के बीच के रास्ते में ही था, पुलिसमैन जो था, जो पेट्रोलिंग कर रहा था, जो नजर रखते हुए जा रहा था, उसने अपनी चाल को थोड़ा धीरे कर दिया। In the doorway of a darkened hardware store, a man leaned. एक डोरवे का एक रास्ता था जहाँ पर एक हार्डवेयर की शॉप थी, डार्कन हार्डवेयर स्टोर अमैनली। एक वहाँ स्टोर था जो हार्डवेयर का स्टोर था, लेकिन अंधेरे की वजह से क्लियर नहीं दिख रहा था। वहां पर एक आदमी दीवार से सपोर्ट लेकर ऐसे लीन होकर खड़ा हुआ था, विद एन अनलाइटेड सिगार इन हिज माउथ, और उसके माउथ में एक सिगार था जो कि अभी जल नहीं रहा था। As the policeman walked up to him, the man spoke up quickly. जैसे ही वो पुलिसमैन उस इंसान के पास गया, उस आदमी ने फटाफट बोलना शुरू किया, कहना, "It's all right, officer. I'm just waiting for a friend." वो समझ गया था कि पुलिस ऑफिसर को कुछ डाउट हुआ है मेरे ऊपर और इसीलिए वो मेरे पास आया। तो फिर उसने उसको काम डाउन, शांत करते हुए बोला कि "It's all right, officer. मैं तो यहाँ पे अपने सिर्फ एक फ्रेंड की वेट कर रहा हूँ। It's an appointment made 20 years ago. ये एक अपॉइंटमेंट है जो हमने 20 साल पहले किया था। Sounds a little funny to you, doesn't it? आपको शायद ये थोड़ा फनी लग रहा होगा। Well, I'll explain. If you would like to make certain, it's all straight. मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में बता सकता हूँ। About that long ago, there used to be a restaurant where this store stands. जहाँ पर अभी आप खड़े हैं, जिस स्टोर के सामने आप खड़े हैं, यहाँ पर 20 साल पहले एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जिसका नाम था बिग जॉ ब्रैडीज रेस्टोरेंट। तो until 5 years ago, पुलिसमैन ने बताया, पुलिसमैन को मालूम था, उसने कहा 5 साल पहले तक ही था ये वहां पर। It was torn down then, फिर बाद में तोड़ दिया गया। The man in the doorway struck a match and lit his cigar. अब जो मैन था उसने अपने मैच से, माचिस से अपनी सिगार को जलाया। The light showed a pale, square-jawed face with keen eyes and a light white scar near his right eyebrow. अब जब थोड़ी सी माचिस जलाई उसने तो लाइट हुई तो उस आदमी का फेस दिखने लगा
और उसका फेस कैसा था, पेल, मतलब बहुत शाइनिंग नहीं थी उसके फेस पे। स्क्वायर जॉ जो था वो एकदम स्क्वायर था, स्क्वायर शेप में था, ठीक है। आईज बहुत कीन थी, चालाक आईज होती है ना लोगों की वैसी। एंड अ लिटिल वाइट स्कार, एक छोटा सा स्कार था, निशान था उसके राइट आईब्रो की तरफ। हिज स्कार्फ पिन वाज अ लार्ज डायमंड, ऑडली सेड। उसने जो स्कार्फ पहना था उस पे पिन लगाते हैं, ठीक है, तो वो जो पिन था वो डायमंड का पिन था। इसको देख के मालूम पड़ता है कि वो काफी रिच ड्रामा होगा। 20 years ago tonight, said the man, I dined here at Big Job Ready's with Jimmy Wells, my best chum and the finest chap in the world. कि 20 साल पहले मैंने यहाँ पे अपने फ्रेंड, यहाँ मतलब कि बिग जॉब रेडी रेस्टोरेंट जो है वहां पर अपने फ्रेंड जिमी वेल के साथ डिनर किया था, जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड था और सबसे अच्छा इंसान इस पूरी दुनिया का। He and I were raised here in New York, just like two brothers together. वो और मैं यहीं पर पले बड़े थे न्यूयॉर्क में, जैसे कि दो भाई एक साथ पलते हैं। I was 18 and Jimmy was 20. मैं 18 साल का था और जिमी 20 यानी 20 साल का था। The next morning I was to start for the west to make my fortune. अगली सुबह मैं वेस्ट की तरफ जा रहा था अपने लक को आजमाने के लिए, कोई नया काम, मनी अर्न करने के लिए। You couldn't have dragged Jimmy out of New York. कोई भी इंसान जिमी को न्यूयॉर्क से बाहर नहीं निकाल सकता। He thought it was the only place on earth. उसके हिसाब से न्यूयॉर्क ही सबसे अच्छी जगह है अर्थ पर। Well, we agreed that night that we would meet here again exactly 20 years from that date and time. फिर हमने डिसाइड किया कि हम इसी डेट और इसी टाइम को यहाँ पर 20 साल के बाद मिलेंगे। No matter what our conditions might be or from what distance we might have to come. हमारी कोई भी हालत हो, किसी भी हालात में हो और कितनी ही दूर से हमें आना पड़े, हम जरूर आएंगे यहाँ पे। We figured that in 20 years each of us ought to have our destiny worked out and our fortunes made, whatever they were going to be. और हमने ये भी हिसाब लगा लिया था कि 20 साल के बाद तो हमारे भाग्य ने हमारे साथ जो करना होगा वो कर चुका होगा और जो होना होगा वो हो चुका होगा, लेकिन हम फिर मिलेंगे। It sounds pretty interesting. पुलिसमैन ने बोला कि ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है तुम्हारी बातें। Rather a long time between meets, though it seems to me. Haven't you heard from your friends since you left? तो फिर पुलिसमैन ने पूछा कि इतने सालों तक तुम्हारा आपस में कोई भी कांटेक्ट नहीं रहा? Well, yes, for a time we corresponded. उसने बोला कि हाँ, कुछ समय तक हमने एक दूसरे से corresponding, मतलब कि एक दूसरे को लेटर्स वगैरह भेजे। But after a year or two, we lost track of each other. लेकिन 1-2 साल के बाद हमारा ये जो कनेक्शन था वो टूट गया। You see, the West is a pretty big proposition, and I kept hustling around over it pretty lively. आपको मालूम नहीं है कि वेस्ट में कितना अच्छा सब कुछ ऑफरिंग्स है, मतलब बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, और मैं उन सब में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया। But I know Jimmy will meet me here if he is alive. लेकिन मुझे पता है कि जिमी अगर जिंदा है तो वो यहाँ जरूर मुझसे मिलने आएगा। For he always was the truest, staunchest old chap in the world. क्योंकि वही सच्चा पक्का मित्र है इस पूरी दुनिया में। He will never forget. वो कभी भूलेगा नहीं। I came 1,000 miles to stand in this door tonight, and it's worth if my old partner turns up. मैं हजारों मीलों की दूरी को तय करके आज रात यहाँ उससे मिलने आया हूँ, और अगर वो मुझे आज मिलने आएगा तो मेरी इतनी दूरी से यहाँ पर आना बेकार नहीं जाएगा। The waiting man pulled out a handsome watch, the lids of it set with small diamonds. अब उस आदमी ने एक बहुत अच्छी सी वॉच पहनी हुई थी जो काफी एक्सपेंसिव लग रही थी, और उसमें छोटे छोटे डायमंड्स भी लगे हुए थे। 3 minutes to 10. 10 बजने में 3 मिनट ही बाकी थे। He announced it was exactly 10 o'clock when we parted here at the restaurant. ये सिर्फ 10 बजे का ही टाइम था एग्जैक्टली जब हम दोनों अलग हुए थे यहाँ से।
did pretty well out in the West, didn't you? asked the policeman. पुलिसमैन ने उसके हर ऑर्नामेंट्स वगैरह को देखकर सोचा और बोला कि काफी तुमने अच्छी इनकम करी है वहां पर, काफी तुम्हारा फॉर्चून अच्छा रहा है वहां पर, ऐसा लग रहा है. ओके, रेस्ट इन नेक्स्ट पार्ट. ओके.